पिछली वीडियो में साथियों मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 15 क्वेश्चन और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 16। विद्युत वितरण में अधिकतम हानि कहाँ होती है? ए ऑप्शन देखने को मिलता है ट्रांसमिशन लाइन में, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। ट्रांसमिशन लाइन में क्या होती है, ये लंबा यहाँ पे चलता है, मतलब कि लाइन यहाँ पे लंबी दूरी तक तय करती है, लेकिन इसमें हानि जो देखने को मिलती है कम देखने को मिलती है। लेकिन साथियों जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वितरण लाइन जो होती है, उसमें हानि यहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वितरण लाइन में जो हानि होती है वो सबसे यहाँ पे अधिक होती है। और ट्रांसफार्मर में दिया गया है तो ट्रांसफार्मर में सीमित हानि होती है, इसमें भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। और यहाँ पे दिया गया उपभोक्ता उपकरण में तो ये भी गलत है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वितरण लाइन में। आगे देखते हैं अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि एलटी लाइन का मतलब है। मतलब का यहाँ पर ये चीज़ है कि आपसे फुल फॉर्म इसका पूछा जा रहा है कि जो एलटी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे आपको लो ट्रांसमिशन, लो ट्रांसफार्मर, लो टेंशन और यहाँ पे लाइट ट्रांसफार्मर दिया गया है। अब इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको बता सकते हैं। कमेंट में आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एचवी लाइन का वोल्टेज रेंज क्या होता है? एचवी का मतलब क्या होता है साथियों? हाई वोल्टेज। और हाई वोल्टेज जो होता है वो आपका 11 केवी से 33 केवी तक होता है, जो कि यहाँ पे आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन में इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है 230 से 400 वोल्ट। तो ये आपका एलटी लाइन के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा, ये आपका एलटी के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पे दिया गया सी ऑप्शन 132 से 400 केवी तक, तो ये आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया 400 से 765 केवी, तो ये आपका अल्ट्रा हाई वोल्टेज के अंतर्गत आता है, जिसको हम शॉर्टकट में यू एच भी के अंतर्गत जानते हैं, अल्ट्रा हाई वोल्टेज। ध्यान रखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है केवल एच बी मतलब कि हाई वोल्टेज, तो 11 से आपका 33 केवी आ जाएगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक सामान्य वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता होती है। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया 10 केवी है, और यहाँ पे 100 केवी दिया गया है, और यहाँ पे 200 केवी दिया गया है, और यहाँ पे बी डी ऑप्शन दिया गया 1000 केवी है। लेकिन वितरण लाइन में पूछा जा रहा है कि वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता होती है तो 100 केवी होती है, जो कि एक सामान्य माना जाता है। आवासीय क्षेत्र में इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी यहाँ पे 10 केवी छोटा होता है, और यहाँ पे 200 केवी दिया गया, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे दिया गया 1000, तो ये जो बड़े कमर्शियल होते हैं उनमें लोड के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका अलग चीज़ है। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत वितरण प्रणाली का अंतिम उपकरण कौन सा है? जैसे कि ट्रांसफार्मर दिया गया है, और यहाँ पे दिए गए ट्रांसमिशन लाइन, और सी ऑप्शन है उपभोक्ता मीटर, और डी ऑप्शन है जनरेटर। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपभोक्ता मीटर। क्योंकि मीटर जो होता है ये उपभोक्ता को पावर मापने का अंतिम बिंदु होता है। यहीं से यहाँ पे पता चलता है कि कितना विद्युत खर्च हुआ है। ट्रांसफार्मर के द्वारा तो नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर के बाद मीटर आता है। तो ये आपका पहला गलत है। बी ऑप्शन दिया गया ट्रांसमिशन लाइन, तो ये भी गलत है, क्योंकि ट्रांसमिशन पहले आता है। और यहाँ पे जनरेटर दिया गया है, तो जनरेटर वितरण में आता ही नहीं है, तो ये तो आपका वैसे ही गलत है। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मिला लीजिएगा।
यदि साथियों आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे ज़रूर दबाइएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको आईटीआई के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि सर्किट ब्रेकर में कौन सा माध्यम आर्क बुझाने में सबसे बेहतर होता है। ए ऑप्शन दिया गया जल, बी ऑप्शन दिया गया वायु, सी ऑप्शन दिया गया SF6। SF6 क्या होता है साथियों, तो इसको बोला जाता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, और यही आपका सही हो जाएगा क्योंकि उत्तम जो आग बुझाने में आपका प्रयोग किया जाता है वो SF6 किया जाता है। जल तो आपका नॉर्मल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है माध्यम, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर हम सी मारेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि ओसीबी का पूरा नाम क्या है। तो ओसीबी का पूरा नाम होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर, और यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी ओवर करंट सर्किट ब्रेकर गलत है, यहाँ पे दिया गया ऑक्टल करंट ब्रेकर तो ये भी गलत है, और यहाँ पे आउटपुट कंट्रोल ब्रेकर दिया गया तो ये भी गलत है। सही ऑप्शन केवल आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए जिसमें पूछा जा रहा है कि एक सर्किट ब्रेकर किस स्थिति में सबसे तेजी से ट्रिप करता है। तो सबसे तेजी में ट्रिप करने की यदि बात करें तो ये आपका एक ही आता है जिसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट जो आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी, और ये सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा यहाँ पे सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि घरों में इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक सर्किट ब्रेकर किस स्थिति में सबसे तेज़ी से ट्रिप करता है, तो शॉर्ट सर्किट की स्थिति में सबसे ज़्यादा ट्रिप करता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नॉर्मल यहाँ पे गलत है, लाइट लोड यहाँ पे गलत है क्योंकि लाइट लोड सुरक्षित माना जाता है, तो ये क्वेश्चन के अनुसार गलत है। और यहाँ पे कम वोल्टेज दिया गया है तो वोल्टेज से ट्रिप ही नहीं होगा, तो ये तो आपका वैसे ही गलत है। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सर्किट ब्रेकर सबसे अधिक घरेलू उपयोग में है। घरेलू उपयोग में मैंने आपको अभी बताया, इसके अंतर्गत MCB आता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि घरों के लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है और इस समय ज़्यादा प्रचलित भी है, तो ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे VCB दिया गया है, तो ये इंडस्ट्रियल एरियल के लिए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इसका पूरा नाम होता है, और SF6 दिया गया सल्फर हेक्साफ्लोराइड, तो इसका हाई वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे दिया गया ACB, तो इसका जनरल इंडस्ट्रियल में उपयोग किया जाता है, तो ये आपका सही हो जाता है साथियों, आपका क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए, जो कि घरेलू में MCB का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि VCB का पूरा नाम है। VCB का पूरा नाम क्या होता है साथियों, तो इसका पूरा नाम होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और यहाँ पे जो आपको सही देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी। बाकी यहाँ पे वेरी सर्किट ब्रेकर और भी बहुत सारे कन्फ्यूजन टाइप के ऑप्शन दिए गए हैं जो बिल्कुल गलत है। आपका जो सही होगा केवल ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिएगा। आगे सवाल को देखते हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि किस वोल्टेज स्तर पर बिजली वितरण कंपनियां उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति करती है। यदि स्तर की बात करें तो इसमें आपका आ जाता है 11 kV। 11 kV जो होता है वो डायरेक्ट आपका ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी चीज़ को यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि बिजली वितरण कंपनियां उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति करती है तो 11 kV देती है। 400 वोल्ट तो आपका ट्रांसफार्मर के द्वारा होता है, और यहाँ पे 230 kV यहाँ पे कहा जा रहा है, तो ये भी यहाँ पे किया जाता है ट्रांसफार्मर के द्वारा। बाकी यहाँ पे डी ऑप्शन देंगे, यहाँ पे BC, तो ये तो आपका वैसे ही गलत है। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए जिसमें पूछा जा रहा है कि वितरण लाइन की दक्षता को बढ़ाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो दक्षता को बढ़ाने के लिए हम हाई वोल्टेज का प्रयोग करेंगे, मतलब कि हाई वोल्टेज वितरण का। हाई वोल्टेज वितरण पे क्या होता है कि पावर ट्रांसफार्मर से करंट जो होता है वो कम होता है और लॉस भी आपको कम ही देखने को मिलता है, तो इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्च वोल्टेज वितरण। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए जिसमें पूछा जा रहा है कि
वितरण लाइन का निर्माण करते समय लाइन के कौन से गुण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं? तो गुण की यदि बात करें तो प्रतिरोध और वोल्टेज ड्रॉप होना, ये गुण आपको देखने को मिलता है। मतलब कि प्रतिरोध कम और वोल्टेज ड्रॉप कम होना ये आपका चाहिए। और यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है, प्रतिरोध और वोल्टेज ड्रॉप, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी लंबाई और मोटाई यहाँ पर दिया गया है, तो लंबाई अकेले इसमें उपयोग आप नहीं कर सकते हैं और इस पर ये निर्भर भी नहीं करेगा क्योंकि इसमें प्रतिरोध की जरूरत पड़ेगी, तो इसी कारण ये आपका गलत है। सही ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत वितरण में फीडर का कार्य क्या होता है? फीडर की यदि बात करें साथियों इसके कार्य की, तो इसका फीडर जो होता है वो प्रतिरोध कम, यहाँ पर जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था उससे भी आपका ये रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है, जो विद्युत वितरण होती है उसमें आपको फीडर देखने को मिलता है, या आप अपने पर हाउस को देखे होंगे उस पर भी कोई ना कोई फीडर से आपके अंतर्गत बिजली आपूर्ति दी जाती है, तो वो फीडर के नाम से जाना जाता है। तो एक तरह से वो सब स्टेशन से, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फीडर सब स्टेशन से ट्रांसफार्मर तक पावर लाता है। और यहाँ पे आपको जो सही देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी, बिजली को ट्रांसफर तक ले जाना, तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है एलटी लाइन में समानित रूप से कितने तार होते हैं? तो एलटी लाइन में टोटल 4 आपको तार देखने को मिलते हैं और 4 यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि 3 तार तो आपका यहाँ पे फेजी हो जाता है और एक आपका न्यूट्रल हो जाता है, तो ये आपका टोटल 4 वायर होते हैं। बाकी उम्मीद है आपको जानकारी पसंद ही आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है।